फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डीमैट अकाउंट ओपन करा चुके हैं उनके लिए भी, और जिनके पास डीमैट अकाउंट है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, मैं आपको न्यूज़ नहीं, आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि डीमैट अकाउंट सबसे पहला चीज़ ओपन कैसे करते हैं, किस डीमैट अकाउंट को आपको रखना चाहिए, किससे आपको निकाल देना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा, लेकिन ये जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही बारीकियों से, बहुत ही इंट्रिकेट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला चीज, व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट का फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट इसका नाम है। ओके, और इसको मैनेज कौन करता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले डीमैट अकाउंट में करते क्या है, जिस तरीके से एफडी, जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट में करते क्या है, पैसे फंड जमा करते हैं आप, सेविंग अकाउंट होता है। उसी तरह से आपका डीमैट अकाउंट होता है जो कि आपको होल्ड करता है आपका सिक्योरिटीज, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, और आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग कराता है, आपको फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग कराता है, कमोडिटीज में ट्रेडिंग कराता है। तो डीमैट अकाउंट का यही काम है। ओके, डीमैट अकाउंट का यही काम है। मैं उतनी बारीकियों से अभी डीमैट अकाउंट के क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, डीमैट अकाउंट ऐसे ओपन करते हैं, उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो डीमैट अकाउंट का सबसे पहला चीज आपको, कौन कौन इसको कंट्रोल कौन करता है? डीमैट अकाउंट को कंट्रोल करता है, एक है एनएसडीएल, जो कि दो डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया में है। एक है एनएसडीएल जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, और दूसरा है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड। ओके, सो एनएसडीएल और सीडीएसएल। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अभी मैंने बता दिया डीमैट अकाउंट होता क्या है। ओके, इसमें फ्यूचर और ऑप्शन का, ट्रेडिंग का, आपका कैश सेगमेंट में काम, जो भी सिक्योरिटीज का से रिलेटेड काम है, शेयर से रिलेटेड काम है, आपका डीमैट अकाउंट में होता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के कितने टाइप्स हैं? सो एक्चुअली आपको दो मिलेगा, लेकिन मैं आपको दो टाइप्स ऑफ अकाउंट मिलेंगे, लेकिन मैं आपको तीन बताने वाला हूं। मेरे अनुसार तीन होता है। सो एक हो गया बैंक से, एक अकाउंट डीमैट अकाउंट जो आप बैंक से ओपन करते हैं। ओके, बैंक के थ्रू, बहुत ही आसान है। बैंक में जाइए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। ओके, सेकंड इज स्पेशलाइज्ड डीमैट अकाउंट ब्रोकरेज फर्म, स्पेशलाइज्ड ब्रोकरेज फर्म हो गया। ओके, एंड थर्ड इज हमारा फेवरेट डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है। ओके, सो बैंक में क्या है, वाई सबको को बैंक क्यों पसंद आता है? क्योंकि बैंक में हम लोग भरोसा करते हैं। क्या करते हैं? बैंक में भरोसा करते हैं। सो बैंक में इंपॉर्टेंस क्या है इसका? क्योंकि ये थ्री इन वन अकाउंट है, 3 in 1 अकाउंट है। ओके, सो इसमें क्या क्या आपको मिलता है? एक मिलेगा आपको सेविंग का, आप इसमें पैसा जमा करते हैं। वन इज आपका जो डीमैट अकाउंट हो गया, आप डीमैट जो सिक्योरिटीज का, होल्डिंग का, शेयर्स का काम कर सकते हैं। तीसरा इज ट्रेडिंग। सो आपका एक हो गया सेविंग, सेकंड हो गया आपका डीमैट का, एंड थर्ड इज ट्रेडिंग पार्ट। सो तीन इसमें काम होते हैं, 3 in 1। ओके, सेकंड इज स्पेशलाइज्ड ब्रोकरेज फर्म। स्पेशलाइज्ड ब्रोकरेज फर्म एग्जांपल में एक या दो ही दूंगा, बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे एग्जांपल में मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेर खान हो गया, और आपका एंजल लोन वगैरह हो गया। तो ये क्या है? स्पेशलाइज्ड ब्रोकरेज फर्म है। एंड थर्ड इज डिस्काउंट ब्रोकर, जिसमें नंबर 1 जो है वो है आपका ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स। सो ये सब हो गए डिस्काउंट ब्रोकर्स। अब एक एक करके बारीकियों से जानते हैं कि सब में डिफरेंस क्या है। ओके, सो मेरे पास सबसे पहला जो पहला अकाउंट मेरा था, जो डीमैट अकाउंट मेरा था, दैट वाज आईसीआईसी डायरेक्ट का अकाउंट था, विच आई वॉज अर्लियर होल्डिंग। मैं उसको होल्ड करता था। लेकिन अभी बहुत सारे जैसे 3 in 1 अकाउंट बैंक अकाउंट है। आपको करना क्या है? आप बैंक में जाइए, आपको बोलना है कि सर मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना है। हंसकर आपके सामने कूद कर आएंगे, बोलेंगे जल्दी 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 ओपन कीजिए। आप आपको अकाउंट ओपन करा देंगे, कुछ पेपर्स आपका करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट यू कैन इजिली ओपन इट। अच्छाई क्या है बैंक अकाउंट में, 3 in 1 अकाउंट में बेनिफिट क्या है कि इसमें जो फंड का जो ट्रांजैक्शन जो होता है, क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट इसमें ही है, आपका फंड का ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है, जैसे एग्जांपल में हो गया एसएस डायरेक्ट, सेकंड इज एचडीएफसी, एक्सिस है, जियोजीत है। तो इस तरीके से आपका 3 in 1 बैंक अकाउंट हो गया। ओके, बैंक के थ्रू ये काम हो रहा है। सेकंड इज स्पेशलाइज्ड अकाउंट क्या होता है? मोतीलाल ओसवाल और शेर खान, एंजल लोन मैंने बता दिया। तो अब ये करते क्या है, कैसे करते हैं? तो इनका ब्रांच ऑफिसेस है
ब्रांच ऑफिस है, बैंक का ही ब्रांच है, स्पेशलाइज्ड का भी ब्रांच ऑफिस है। आपको वहाँ जाना है या फिर उनकी वेबसाइट में भी जाकर के आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच ऑफिस से आप ब्रांच से भी काम करा सकते हैं। लेकिन ये इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़े कस्टमर्स जो होते हैं ना, इनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इनको कम चार्जेस लेते हैं, जिनके इनके की कस्टमर्स हैं। और जो छोटे जो कस्टमर्स होंगे, हम आप लोग, मैं अपने आप को छोटा ही मानता हूँ, तो छोटे कस्टमर जो हैं इनके प्रति इनका बायसनेस रहता है। ओके, जो कि दैट इज नॉट गुड। इसलिए मैं स्पेशलाइज्ड ब्रोकरेज में नहीं जाता हूँ। विच आई एम प्रिफरिंग इज डिस्काउंट ब्रोकर, मैंने बता दिया है, ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है एंड मेनी मोर, लेकिन नंबर 1 इज ज़ेरोधा। ओके, सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? मैं चार्जेस वगैरह में डिफरेंस बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहला डिफरेंस क्या है जो आपको ज़ेरोधा नहीं देता है, इनका ब्रांच ऑफिस नहीं है, ब्रांच से ये फंक्शन नहीं करते हैं। जितना काम है सब काम इनका ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन से अकाउंट ओपन कीजिए, ऑनलाइन से सिंपल पेपर वर्क रहेगा, आप सब कुछ उसको जमा कीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये क्या नहीं करते हैं? ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं करते हैं, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं करते हैं। ओके, और उसके बाद फिर ये जो जितना भी एडवाइजरी सर्विसेज होता है, एडवाइजरी सर्विसेज ये नहीं देती हैं, ये रिसर्च वर्क आपको नहीं देंगी। तो हो गया क्या? बैंक और जो भी अकाउंट बैंक से ओपन होता है या स्पेशलाइज्ड वाले जो अकाउंट होते हैं, ये क्या क्या देते हैं? एक्स्ट्रा एड ऑन एक्टिविटीज इनका क्या रहेगा? एड ऑन क्या है? ये रिसर्च का काम करके देंगे, ये आपको पोर्टफोलियो आपका मैनेज करेंगे, आपको वेल्थ मैनेजमेंट का काम करेंगे, ये आपका ब्रांच का सपोर्ट मिलेगा। तो 4-5 ये अच्छी बेनिफिट्स आपको जब अगर बैंक से खोलते हैं या स्पेशलाइज्ड ब्रोकर से खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़ेरोधा में ये सब चीज़, ज़ेरोधा या डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपको ये नहीं मिलने वाला है। ओके, एडवाइजरी आपको नहीं मिलेगा, वेल्थ मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, ब्रांच सपोर्ट नहीं मिलेगा और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस नहीं मिलेगा। तो भाई अच्छा क्या है जिसको आपने ज़ेरोधा को आपने अच्छा बोला? आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोगों ने कवर किया था, मैं रिवाइज फिर से कर रहा हूँ। पहला हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्टेड विथ व्हाट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता क्या है मैंने बता दिया। सेकंड, टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट क्या होता है वो भी बता दिया कि 3 तरह का डीमैट अकाउंट होता है, बता दिया। थर्ड इज ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस में हम लोग डीमैट अकाउंट को ओपन करें, ऑन व्हाट बेसिस। सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है ओपन करने का, सबका अपना होता है। जो मैं प्रीफर करता हूँ ये यूजर फ्रेंडली, अच्छा से मैं बस मोबाइल ओपन करूं इस तरीके से, बाई सेल तुरंत में हो जाए, सब कुछ यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये ना हो कि मुझे अच्छा प्राइस दिख रहा है, रेट दिख रहा है, मुझे बाई करना है तो मैं बाई नहीं कर पा रहा हूँ, और जब सेल करना तो सेल नहीं कर पा रहा हूँ, चार्ट देखना तो चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो एवरीथिंग इज मेस्ड अप, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यूजर फ्रेंडली। मुझे बाई कब करना है और सेल कब करना है, सामने का बटन मुझे दिखना चाहिए। बाई किया तो बाई जब किया, किसी शेयर को मैंने परचेस किया है तो मुझे तुरंत पता लगना चाहिए कि वो मेरे अकाउंट में आ गया, मेरे अकाउंट में दिख रहा है, पोजीशन में मुझे दिख रहा है। सेल किया तो वो भी पता चल जाए, ऐसा ना हो कि सेल का बटन दबा दिया, सेल हुआ नहीं, मैसेज के लिए मैं रात तक वेट कर रहा हूँ, मुझे मैसेज ईमेल आ रहा है कि हाँ आपका सेल हो चुका है, या फिर बाद में पता चला कि नहीं 10 पैसे के कारण आपका सेल नहीं हुआ है। पैसे मुझे आज जरूरत है, मैं सेल अभी करना चाह रहा हूँ, सेल हुआ कि नहीं हुआ, ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, बस लिखा रहा है ओपन, या फिर ये दिखा रहा है कि भेज दिया गया है, सर्विसेज के लिए बेचने के लिए भेज दिया गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका शेयर बिका कि नहीं बिका। सो यूजर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। चार्ट में पता नहीं चल रहा, चार्ट जब ओपन कर रहा तो चार्ट नहीं दिख रहा है, कहाँ पर चार्ट अवेलेबल है वो नहीं दिख रहा है। सो दिस ऑल थिंग्स प्रॉब्लम्स विच आई वॉज फेसिंग इन विथ माई अर्लियर, मुझे पहले ही प्रॉब्लम होता था। देन आई ऑप्टेड फॉर ज़ेरोधा, मैंने ज़ेरोधा को ओपन किया, स्टार्ट किया, इट वॉज ऑसम। इसका मोबाइल ऐप जो है यूज़र फ्रेंडली बहुत ही है, ट्रेडिंग इतना आसानी से हो जाता है, चार्ट तो इसका इतना सुंदर है, आप जैसा चाहे वैसा आप अपने इंडिकेटर्स को लगाइए, सब कुछ कीजिए, आपको बहुत अच्छा से ओपन हो जाएगा। दिस इज ये मेरा रिक्वायरमेंट था। बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट होता है पैसा। ओके, सो सबसे पहला चीज यूजर फ्रेंडली अगर आपको जानना है, यूजर फ्रेंडली इज नंबर 1, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, सेकेंड इज चार्जेस, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं? एक है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, अकाउंट ओपन करने में कितना पैसा लग रहा है, जो ज़ेरोधा का मुझे पता है, दैट इज इट इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 200 to 400 अप्रोक्सीमेटली 200 से 400 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। एक बार ओपन करना है आप उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। सेकंड, आप दूसरे अब में आप अगर ओपन करते हैं उसमें आपको थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगेगा, मे बी 200-300 रुपये ज़्यादा लगेगा, लेकिन चलिए
इतना नॉमिनल है, लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है वो सब में लगेगा। सबको क्या लगता है कि डिस्काउंट ब्रोकर है तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपको लगेगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको लगेगा। एंड थर्ड इज ब्रोकरेज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज ब्रोकरेज। तो 3 तरह का चार्जेस मैंने आपको बता दिया। एक है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, सेकंड इज अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, एंड थर्ड इज ब्रोकरेज। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर मी ब्रोकरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई डू रेगुलर ट्रेडिंग। मैं रेगुलर ट्रेडिंग हर दिन करता हूँ। अगर हर दिन ट्रेडिंग करूंगा, हर दिन बाय और सेल करूंगा, ब्रोकरेज मुझे हर दिन इन द सेंस, आज टेक सिचुएशन मैंने आज इन्फोसिस के शेयर को खरीदा, ओके, और आज किसी कारण से मुझे थोड़ा लॉस हो रहा था, मैंने उसको बेचा नहीं, मैंने इसको 2 दिन तक के लिए होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद पता चला कि ये 50 रुपये मुझे पर शेयर प्रॉफिट मिल रहा है, मैं उसको बेचने के लिए गया। तो जीरोधा में क्या बेनिफिट है, आप अगर इस शेयर को होल्ड करते हैं, डिलीवरी में इसको अगर आप रखते हैं, कैश में रखते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ब्रोकरेज जीरो। लेकिन आपको क्या क्या चार्जेस लगेगा, जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन है, एसटीटी जीएसटी जो भी लगना वो आपको लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज जीरो, ब्रोकरेज जीरो है, नील के बराबर है। लेकिन वही अगर आप 3-in-1 जो बैंक अकाउंट के थ्रू जाते हैं या स्पेशलाइज्ड ब्रोकर में जाएंगे, आपको अच्छा खासा 35 रुपये जैसा ब्रोकरेज आपको लगेगा। डिपेंड करता है आप कितना पैसा उसमें पहले जमा करके रखें, सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा, उनका चार्जेस अलग रहता है। तो जो 50 रुपये प्रति शेयर आपको जो प्रॉफिट होने वाला था वो आपको घट जाता है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोकरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे कम ब्रोकरेज जीरोधा एंड अपस्टॉक्स में ही मिलता है, ओके। उसके बाद मैंने आपको बता दिया फर्स्ट किस बेसिस में डीमैट अकाउंट को सेलेक्ट करें। वन वॉज यूजर फ्रेंडली, सेकेंड इज चार्जेस, पैसा कितना लग रहा है। 3 तरह का चार्जेस मैंने बताया, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, एंड थर्ड इज ब्रोकरेज, ओके, थर्ड इज ब्रोकरेज। उसके बाद है यूजर फ्रेंडली, वो भी मैंने बता दिया, आई थिंक 2 ऑप्शन मैंने कर दिया। थर्ड इज कस्टमर सपोर्ट, थर्ड इज कस्टमर सपोर्ट का सर्विसेज। तो कस्टमर सपोर्ट का सर्विसेज जो रहता है वो आपको बैंक में, अगर बैंक के थ्रू अगर ओपन करते हैं या स्पेशलाइज्ड ब्रोकिंग में करेंगे तो आप उसको आप टिकट रेस कर सकते हैं, या फिर आप जाकर के ब्रांच में विजिट कीजिए, जो कि दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आपको ब्रांच में बुलाया जाएगा, आप ट्रेडिंग छोड़ करके ब्रांच में घूम रहे हैं, ब्रांच वाले बोलेंगे आपको 1 सप्ताह टाइम लगेगा, ऐसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर में ओपन करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन टिकट रेस कीजिए, टॉक टू द कस्टमर सपोर्ट, आप बोलिए कि मैंने टिकट रेस किया, और आपको रिजॉल्व हो जाएगा इश्यूज। लेकिन हाँ, कस्टमर सपोर्ट लगभग सबका बराबर है, ओके। उसके बाद है, लेकिन ब्रांच सर्विसेज आपको जीरोधा में नहीं मिलता है, मेकिंग इट वेरी क्लियर। फोर्थ इज सिक्योरिटी, कितना सिक्योर है ये सभी चीज़ें। तीनों जो ऑप्शन है, जीरोधा है या फिर डिस्काउंट ब्रोकर्स है या स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड ब्रोकर या फिर बैंकर, कितने सिक्योर है। तो उसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको CDSL, NSDL और SEBI उसका टेक केयर कर रहा है। आपसे ज़्यादा आपको ज़्यादा चिंता है अपने पैसों की, उससे ज़्यादा पूरे देश इसमें पैसा लगा हुआ है, तो है प्रिकॉशन के लिए है हमारे ऊपर, इनके ऊपर भी कोई है जो सब कुछ को देख रेख कर रहा है। सो सिक्योरिटी सबका बराबर है, ओके। उसके बाद हम लोग जाएंगे अबाउट विच ब्रोकरेज इज बेस्ट, कौन सा ब्रोकरेज बेस्ट है। तो सबका अपना अपना मैंने ऐसा बता दिया कि कौन सा ब्रोकरेज बेस्ट है। मेरे अनुसार जीरोधा एंड अपस्टॉक इज बेस्ट, लेकिन तो ब्रोकरेज हर एक का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। मेरा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, तो यूजर फ्रेंडली में नंबर 1 है, मैंने बता दिया कौन है। सेकंड इज हाई चार्जेस, किसमें चार्जेस ज़्यादा लगता है, तो जीरोधा में कम लगता है, यूजर फ्रेंडली सबसे अच्छा है। थर्ड इज ऑनलाइन फीचर्स किसका अच्छा है, ऐप्स वगैरह में कौन कौन ज़्यादा अपडेटेड रहता है, जीरोधा अपस्टॉक डिस्काउंट ब्रोकर ज़्यादा आगे हैं। फिर उसके बाद ये सपोर्ट में सब बराबर है। तो फिर वाई शुड आई गो फॉर अदर, वाई शुड आई गो फॉर 3-in-1 या फिर स्पेशलाइज, आई वुड बी गोइंग फॉर जीरोधा, जो मेरे लिए बेटर है, ओके। और बैंक वाला मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, चार्जेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसको प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं प्रीफर सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकरेज को ही करता हूँ। उसके बाद है हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे। सो डीमैट अकाउंट को ओपन करने का सिंपल तरीका है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको ये लिंक अवेलेबल मिलेगा अगर आपको जीरोधा ओपन करना है तो। जोक्स अपार्ट, अगर ये तो डिस्क्रिप्शन वाला फीचर जो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा अगर अपने से आपको ओपन करना है देन आप जीरोधा की वेबसाइट में जाइए, या फिर जिस भी ICICI डायरेक्ट की वेबसाइट में जाइए, जिसमें भी आपको ओपन कराना है, एक्सेस में जाना है, उसकी वेबसाइट में जाइए, फीचर्स अवेलेबल है, लॉगिन कीजिए एंड आप सिंपल पेपर वर्क करके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको जीरोधा में ओपन करना है
अकाउंट ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, 1 इज 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, आपका जो आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड का जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसमें आपको OTP आना जरूरी है। अगर नहीं आता है तो पहले वो काम कराइए कंप्लीट। आधार कार्ड में अगर आप OTP सेंड करते हैं, नंबर में सेंड करते हो, तो आपके मोबाइल में आना चाहिए, तभी अकाउंट ओपन होगा। थर्ड इज पैन कार्ड। तो आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, तभी अकाउंट ओपन होगा। और एक बैंक अकाउंट भी चाहिए, बैंक अकाउंट भी चाहिए। उस बैंक अकाउंट से आप आपका ऑनलाइन फीचर्स वगैरह सब अपना एक्टिवेट करा लीजिए, उसमें भी OTP आना चाहिए आपको। तो सब कुछ लिंक होना चाहिए। तो चार पांच रिक्वायरमेंट है। फ्यूचर में वो भी बना हुआ है कि कैसे बैंक अकाउंट को ओपन करके मैं दिखाऊंगा जेरोधा में। सो जेरोधा का जो फीचर है मैंने आपको बता दिया, हाउ टू ओपन अकाउंटिंग जेरोधा। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने 5 चीज़ों को डिस्कस किया। व्हाट इज डीमैट अकाउंट, टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट, देन ऑन व्हाट बेसिस डीमैट अकाउंट टू बी सिलेक्टेड, देन विच ब्रोकरेज इज, कौन सा ब्रोकरेज बेस्ट है, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट। अब हम लोग चलते हैं एक सिंपल सा, एक अच्छा सा चीज जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को कैसे ओपन करें, हाउ टू ओपन अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ओपन करना है, सर आप जाइए बैंक अकाउंट में, जाकर बोलिए कि सर मैम मुझे म्यूचुअल फंड लेना है, अप्लाई करना है। आपको कूद कराएंगे, आप बोलेंगे कि ये लीजिए, ओके आप इसको ओपन कीजिए। ओके, सो पहले आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसके बाद फिर वो आपको रिक्वेस्ट करके ओपन पक्का करा देंगे। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बैंक के थ्रू ओपन करते हैं तो आपको कमीशन ज़्यादा लगेगा, कमीशन आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपको बेनिफिट वैसा होने वाला नहीं है। ओके, सो मैं जो प्रीफर करता हूँ दैट इज, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा मैं क्या प्रीफर करता हूँ। सो एक तो हो गया बैंक में जाकर के, जिनको कुछ नहीं मुझे बस बैंक में जाना और ओपन कराना, तो आप जाकर के ओपन करा सकते हैं। और जिनको ऑनलाइन में करना है, आप HDFC, मैं टेक अ सिचुएशन आप एग्जांपल, आप HDFC में ओपन करना चाहते हैं, HDFC की म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाइए, उसमें अपना जो भी आपने सेलेक्ट किया है, जो आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लग रहा है, लिस्ट बना रहेगा, लिस्ट में आपको जो अच्छा लगे, जिनका AUM अच्छा है, जिनका रिटर्न अच्छा है, सबको देख करके आप सेलेक्ट कीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन आपने एक तो ओपन कर लिया, सेकंड आपको पता चला कि नहीं ICICI डायरेक्ट का बहुत अच्छा है, ICICI का बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड, आपने फिर ICICI की वेबसाइट में जाकर के आप उसको ओपन कीजिएगा। थर्ड, फिर आपको कुछ दिन बाद पता चला कि SBI का बहुत अच्छा है, फिर आप SBI की वेबसाइट में जाइएगा, उसको ओपन कीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारा ICICI डायरेक्ट, HDFC, ICICI सबके पोर्टल में जा करके आपको हमेशा रीचेक करते रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको होता है ना 50 पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन बहुत होगा इस सिचुएशन में कि सबको एक जगह पे कैसे मेंटेन करके रखें, सबको एक जगह पे कैसे मेंटेन करके रखें। सो एक प्रॉब्लम है इसमें, कमीशन, आपको पैसे तो कम लग रहे हैं लेकिन इसको संभालना बहुत मुश्किल है, सबका पासवर्ड अलग और सबका फीचर्स अलग है। इसका उपाय क्या है, जेरोधा में म्यूचुअल फंड का अकाउंट ऑलरेडी है, आप फीचर्स हैं, आप म्यूचुअल फंड में जा करके सेलेक्ट कीजिए इसको, इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एंड थर्ड आप म्यूचुअल फंड में भी काम कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का फीचर भी जेरोधा में ओपन है, अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या है, एक नॉमिनल चार्जेस आपको लगता है पर मंथ, वो आपको ख्याल रखना। अगर आपको नहीं देना है देन आप इंडिविजुअली अगर आप वेबसाइट में जाइए और आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन जेरोधा में ये फीचर अवेलेबल है, मुझे ये बेटर लगता है, मैं ये काम करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया जो मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो ये कंप्लीट जो टोटल फीचर्स था, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, एंड फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्या क्या था। व्हाट इज डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट इज डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जो कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके सिक्योरिटीज रहते हैं, आपके शेयर्स रहते हैं, आप इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसमें से शेयर्स को डिलीवरी में होल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर ऑन ऑप्शन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं डीमैट अकाउंट में। तो ये है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ओके, इसको कौन सुरक्षित रखता है, ये कौन इसको अच्छे मेंटेन करके कौन रखता है, मेंटेन बाय 2 डिपॉजिटरीज NSDL एंड CDSL। ओके, NSDL एंड CDSL। और फिर टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट, 3 तरह का डीमैट अकाउंट मेरे अनुसार है। 1 इज बैंक, जिसको 3-in-1 अकाउंट बोला जाता है, 1 इज स्पेशलाइज्ड ब्रोकरेज अकाउंट, एंड थर्ड इज डिस्काउंट। सो 3-in-1 अकाउंट में इट वॉज ICICI, HDFC, SBI, Axis, बहुत सारे 3-in-1 अकाउंट है, जियोजेट भी एक है। स्पेशलाइज्ड अकाउंट में स्पेशलाइज्ड ब्रोकरेज विच आई एम नॉट प्रेफरिंग बिकॉज ऑफ चार्जेस एंड बायसनेस टुवर्ड्स द की कस्टमर्स। तो इसमें था मोतीलाल ओसवाल, शेर खान,
एंजल वन, एंड देन डिस्काउंट ब्रोकर वॉज जीरोधा एंड अपस्टॉक्स। मैंने सबका डिफरेंस बता दिया है कि आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल, एड ऑन फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जीरोधा में, वीडियो पीछे में आपको मिल जाएगा, आप उसको रिवाइंड कीजिए, आप चेक कर सकते हैं किस बेसिस में आपको सेलेक्ट करना है अकाउंट। दैट वाज अ थर्ड पॉइंट। तीसरा नंबर, ऑन व्हाट बेसिस डीमैट अकाउंट टू बी ओपन, मैंने आपको बताया था यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ओके, चार्जेस कम लगना चाहिए, कितने चार्जेस लगेंगे, कस्टमर सपोर्ट कैसा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा, तो 4 पॉइंट इसमें भी थे। देन ऑन विच ब्रोकरेज इज बेस्ट, कौन सा ब्रोकरेज बेस्ट है, मेरे सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, मेरे अनुसार डिस्काउंट ब्रोकर बेस्ट होता है, और डिस्काउंट ब्रोकर बेस्ट होता नहीं, डिस्काउंट ब्रोकर मेरे लिए बेस्ट है, ओके। और हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट मैंने वो भी आपको बता दिया, व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड हाउ टू ओपन ए म्यूचुअल फंड वो भी मैंने आपको बता दिया। सो दिस वर द 6 पॉइंट, 6 पॉइंट में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। सो फ्रेंड, जिनको भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये लिंक, एक लिंक मिलेगा, आप उससे ओपन कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा यू कैन जस्ट पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए कि जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस अभी 4 वीडियो बनाया हूँ रिलेटेड टू कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मूविंग एवरेज से रिलेटेड भी वीडियोस बना हुआ है। जिनको जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट सीखना चाहते हैं, प्लीज़ उस वीडियोस को वॉच कीजिए, वर्थ वॉचिंग वीडियोस हैं, ओके। आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट कैंडलस्टिक एंड मूविंग एवरेज एंड रेशियो एनालिसिस भी बहुत पुराना वीडियो, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो दिस इज अबाउट द वीडियोस। और साथ में एवरी डे आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू मार्केट, जो कि आपको 8:30 से 9:30 के बीच में आपको मिलेगा। आप उसको जरूर वॉच कीजिए, यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट कि आज क्या हुआ और कल कैसा हो सकता है, निफ्टी का प्रेडिक्शन एंड ऑल। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वेट किस बात का, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एज मच एज पॉसिबल, सो दैट मैं ऐसा ही वीडियो को बनाता रहूँ इन फ्यूचर ऑल्सो। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।